विष्णु शंकर जैन जी ने जो बड़े बड़े केस लड़ रहे हैं, उन्होंने एक बड़े टीवी चैनल पर हिंदू धर्म का अभिनव जैन धर्म को बताया है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? विष्णु शंकर जी की वो चैनल पे वो वीडियो हमने देखी है, सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिली है, जिसमें हमारे सपा प्रवक्ता ने उनसे गिरनार जी को लेकर सवाल किया था। तो जब आपने कहा बड़े वकील, तो मेरा ये सवाल ये भी है कि जब जैन समाज के बीच में उन्होंने वादा किया था कि गिरनार पे जो प्रकरण है उस केस को लड़ना काम वो करेंगे अपना वकालतनामा लगा के, क्या उन्होंने वकालतनामा लगा दिया? गिरनार के केस को लड़ पा रहे हैं वो? और अगर नहीं लड़ पा रहे तो फिर काहे के बड़े और काहे के छोटे? खैर, मैं उनका सम्मान करता हूँ, पढ़े लिखे हैं, मुझसे तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सम्मानित हैं, बड़े वकील होंगे निश्चित तौर पे। उन्हें गिरनार के केस में भी हस्तक्षेप करना चाहिए, उस केस को लड़ना चाहिए जैन समाज की तरफ से। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक रही जैन धर्म की हिंदुत्व में से हिंदू धर्म का अभिनंग है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती उन्होंने क्यों कही। क्योंकि सनातन परंपरा में दो संस्कृतियां हमारे देश में है। सनातन धर्म में पहली पद्धति वैदिक परंपरा, दूसरी पद्धति श्रमण परंपरा। वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग हैं और फिर श्रमण परंपरा को मानने वाले लोग जैन धर्म के लोग हैं। ये दोनों ऐसी परंपराएं हैं सनातन धर्म की जो सनातन का अभिन्न अंग है, जिनको सरल सनातन, असल सनातन कहा जाता है। वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा, दोनों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, दोनों के अपने अपने शास्त्र हैं, दोनों के अपने अपने भगवान हैं, दोनों के अपने अपने तौर तरीके हैं। दोनों की परंपराएं अपने अपने स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों परंपराओं में अपनी अपनी आस्था वाले लोग हैं, दोनों परंपराओं के अपने अपने साधु संत हैं, लेकिन दो हैं। ये रेल की पटरी की तरह साथ साथ तो चलती हैं, लेकिन आपस में विलय नहीं होती। श्रमण परंपरा के लोग वैदिक परंपरा के लोगों का सम्मान करते हैं, आस्था रखते हैं। वैदिक परंपरा के लोग श्रमण परंपरा के लोगों का सम्मान करते हैं, आस्था रखते हैं। लेकिन दोनों परंपराओं के अपने अपने मत हैं, अपने अपने तौर तरीके हैं, अपने अपने शास्त्र हैं। तो ये अभिन्न अंग नहीं हो सकता। ये दोनों ही परंपराएं भारतीय परंपराएं हैं, दोनों ही परंपराएं सनातन परंपराएं, सनातन धर्म से संबंधित है और दोनों के अपने अपने तौर तरीके हैं। तो विष्णु शंकर जी की इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। विष्णु शंकर जी एक और दावा कर रहे हैं कि 2012 में भगवान महावीर की मूर्ति जो अखिलेश यादव जी द्वारा लगवाई गई थी, वो कह रहे हैं कि वो हमने लगवाई। नहीं, देखिए, वो 2012 में जो प्रकरण हुआ था वो बड़ा दुखद प्रकरण था। कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां पर उस मूर्ति को तोड़ने का काम किया था। और जब ये बात जैन समाज का एक डेलीगेशन लेकर आदरणीय अखिलेश यादव जी तक पहुंचा, तो उस समय ये बात कही गई थी सरकार की तरफ से कि जैन समाज वहां पे उस मूर्ति को लगवा ले, जिसका खर्चा पूरी तरह सरकार वहन करेगी। और मैंने अब पूरी जानकारी मुझे उसके बारे में भी प्राप्त हुई है, उस समय मुझे मालूम थी और डिटेल में मुझे अभी मैंने उसका पता किया जब ये सवाल आया। तो वो मूर्ति वहां पर लगवाई गई थी, जिसका पूरा खर्चा सरकार ने वहन किया था, समाजवादी पार्टी की सरकार ने वहन किया था, अखिलेश यादव जी के द्वारा उस खर्चे को वहन किया गया था। सरकारी खर्चे पर लगी हुई मूर्ति थी, उसमें कोई मुकदमा, अभी एक चैनल के माध्यम से मुझे पता चला कि उसमें कोई मुकदमा नहीं हुआ था। और वो मूर्ति समाजवादी पार्टी की सरकार में सरकारी खर्च पे लगाई गई थी। और जिन लोगों ने तोड़ना काम किया था उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई होना काम हुआ था। तो विष्णु जैन जी देश को भ्रमित करना काम ना करें, जो सत्य तथ्य है उनको देश के सामने रखें। मैं आपके चैनल के माध्यम से विष्णु शंकर जैन जी से निवेदन करना चाहूंगा, ठीक है, आप अलग अलग प्रकार से, मैं नहीं जानता कि इस राजनीतिक एजेंडे के तहत वो काम कर रहे हैं या क्या उनका राजनीतिक एजेंडा है भी या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जहां आज का पिछले कुछ महीनों से मैं देख रहा हूं कि जहां भी कोई विवादित बात आती है विष्णु शंकर जैन जी वकील साहब का नाम जरूर जुड़ा होता है। उनसे मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आप एडवोकेट हैं, जो जैन समाज के शत्रुंजय पे जो हुआ, जो पालिताना में हुआ, जो सम्मेद शिखर जी को लेकर नोटिफिकेशन आया, जो गिरनार जी को लेकर हो रहा है, लगातार जैन संतों पे हमले होना काम हो रहा है, जहां आप इतने एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, वहां थोड़ा सा और जागरूक होकर अपने जैन समाज के लोगों के हक की लड़ाई को लड़ना काम भी आप